नमस्कार मित्रों, हिंदी भाषा की ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की कक्षा में हिंदी भाषा साहित्य के अंतर्गत हिंदी भाषा के विकास से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं। अपभ्रंश की 6 आधुनिक भाषाएं एवं उनसे संबंधित जो उपभाषाएं हैं उनसे संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो कि ट्रिक के माध्यम से भी आपको प्रस्तुत किया जाएगा। यह टॉपिक मित्रों यूपी SSSC से संबंधित सभी परीक्षाओं, चाहे वह लेखपाल हो या ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा हो, कनिष्ठ लिपि की हो, अथवा टेट, सुपर टेट या हिंदी से संबंधित जितने भी प्रकार की परीक्षाएं हैं जहां हिंदी से संबंधित, हिंदी साहित्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां यह तथ्य अत्यंत उपयोगी है मित्रों। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए हम लोग क्लास प्रारंभ करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा का मूल स्रोत अगर पूछा जाए, हिंदी भाषा के विकास का मूल स्रोत पूछा जाए मित्रों, तो संस्कृत भाषा है। और संस्कृत भाषा ही जो है परिवर्तित होकर के पाली भाषा के रूप में सामने आती है। पाली भाषा से फिर उसका रूप परिवर्तित होकर प्रकृति भाषा का जन्म होता है। और मित्रों, यह प्रकृति भाषा जो है, इसी से अपभ्रंश एवं अवहट्ठ भाषाएं विकसित हुई और इसी आगे चलकर के इसी अपभ्रंश एवं अवहट्ठ भाषा से हमारी प्रारंभिक या आदिकालीन हिंदी भाषा का जन्म हुआ, जो आगे चलकर के मानक हिंदी भाषा अथवा खड़ी बोली हिंदी के रूप में विकसित हुआ। तो मित्रों, यहाँ पर आज हम अपभ्रंश से संबंधित या अपभ्रंश की 6 आधुनिक भाषाओं और उनसे संबंधित जो उनकी उपभाषाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे मित्रों। तो मित्रों आइए देखते हैं। मित्रों, अगर पूछा जाए अपभ्रंश की कितनी आधुनिक भाषाएं हैं मित्रों, तो मित्रों सामान्य रूप से अपभ्रंश की 6 आधुनिक भाषाएं हैं मित्रों, जिसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे मित्रों। जिनको ट्रिक से अच्छे से समझ आएगा वो ट्रिक से तैयार करेंगे, नहीं बिना ट्रिक के भी याद किया जा सकता है बच्चों। तो देखिए बच्चों, बड़ा बढ़िया ट्रिक है। एक वाक्य है दिया गया कि बच्चा सूरसेन, कोई व्यक्ति है, वह सूरसेन को समझा रहा, कह रहा बच्चा सूरसेन मगध के महान राष्ट्र में पिशाच भी थे। देख, कोई मगध राज्य का जो है वर्णन कर रहा था। कोई बच्चा आकर के किसी बुजुर्ग के सामने जो है वर्णन करता है, कहता है कि हे दादाजी, मगध का जो राज्य था वह बड़ा ही संपन्न था, बड़े जो है सभ्य और सज्जन व्यक्ति वहाँ पे थे। तो अब वृद्ध कहता है कि बच्चा इतना ही नहीं है, वहाँ अच्छे भी लोग थे, लेकिन हे बच्चा सूरसेन, उस बच्चे का नाम सूरसेन था। हे बच्चा सूरसेन, मगध के महान राष्ट्र में पिशाच भी थे। तो भैया यहाँ एक ट्रिक हो गया, एक वाक्य हो गया। और इस वाक्य में जो है, इस वाक्य के माध्यम से, इस वाक्य में दिए गए शब्दों के माध्यम से आज हम यहाँ पर अपभ्रंश भाषा की 6 आधुनिक भाषाओं और उनसे संबंधित जो उपभाषाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे मित्रों। देखिए मित्रों, यहाँ पर पहला शब्द क्या दिया गया है? बच्चा दिया गया है। क्या दिया गया पहला शब्द मित्रों? बच्चा दिया गया। अब देखो बच्चा से मित्रों, देखो अगर देखा जाए तो बच्चा का मतलब हो गया ब्राचड़ भाषा। तो बच्चा से हो गया ब्राचड़ भाषा, अपभ्रंश की पहली भाषा ब्राचड़ भाषा। और मित्रों ब्राचड़ भाषा के अंतर्गत पूछी जाए कि कौन सी उपभाषा आती है मित्रों, तो मित्रों हम सभी लोग जानते हैं कि बच्चा जो होता है वह बड़ा ही सीधा साधा और भोला भाला होता है। बच्चा कैसा होता है मित्रों? तो बच्चा जो होता है मित्रों वह सीधा होता है, और सीधा का मतलब सिंधी उपभाषा हो गया मित्रों।
तो मित्रों इस प्रकार से बच्चा से उपभ्रंश की पहली भाषा ब्राचड़ हुई और ब्राचड़ उसके अंतर्गत जो उपभाषा आती है मित्रों उसका नाम है सिंधी भाषा। कौन सी भाषा मित्रों? सिंधी भाषा। तो बच्चा जो है मित्रों वो सीधा होता है और सीधा का मतलब क्या हो गया? सिंधी उपभाषा। तो पहली अपभ्रंश की पहली भाषा क्या हो गई मित्रों? बच्चा से ब्राचड़ और ब्राचड़ के अंतर्गत जो उपभाषा आती है मित्रों उसका क्या नाम है? सिंधी भाषा है। इस प्रकार से विद्यार्थियों अब वाक्य के दूसरे शब्द को हम देखेंगे। बच्चा सूरसेन में सूरसेन शब्द को लेंगे। अब देखिए विद्यार्थियों सूरसेन शब्द आया। अब सूरसेन से मतलब हो गया आपका सौरसेनी भाषा। सौरसेनी भाषा, सूरसेन का मतलब हो गया सौरसेनी भाषा। और सौरसेनी भाषा के अंतर्गत मित्रों पूछा जाए कि अपभ्रंश की सौरसेनी भाषा के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं आती है, तो इसका उत्तर होगा सौरसेनी भाषा के अंतर्गत 4 जो है उपभाषाएं आती हैं। पहली कौन सी भाषा? राजस्थानी भाषा। दूसरी भाषा हो गया पश्चिमी हिंदी भाषा, जिस पश्चिमी हिंदी भाषा से ही आगे चल करके जो है खड़ी बोली हिंदी का विकास होता है विद्यार्थियों। और तीसरी भाषा पहाड़ी भाषा हो गई और चौथी भाषा गुजराती हो गई। तो अपभ्रंश की दूसरी भाषा हो गई सूरसेन से सौरसेनी और सौरसेनी के अंतर्गत 4 उपभाषाएं आती है। कौन कौन सी? पहली राजस्थानी, दूसरी पश्चिमी हिंदी, तीसरी पहाड़ी और चौथी गुजराती। अब विद्यार्थियों सौरसेनी भाषा के अंतर्गत आने वाली 4 उपभाषाएं जो है अगर हम इसको ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहें तो इस प्रकार से याद किया जा सकता है। देखिए विद्यार्थियों एक वाक्य दिया गया है, सौरसेनी के अंतर्गत आने वाली 4 उपभाषाओं को याद करने के लिए कहा गया। एक वाक्य है कथन कि सूरसेन जो था वो राजस्थान के पश्चिमी पहाड़ से गुजरा। कहां से गुजरा? पश्चिमी पहाड़ से गुजरा। कौन गुजरा भैया? सूरसेन गुजरा। सूरसेन नाम का कोई सेनापति है या कोई व्यक्ति है, वह राजस्थान से अपने सैन्य दल बल के साथ जो है राजस्थान के पश्चिम में जो पहाड़ थे उनसे होकर के गुजरा। अब विद्यार्थियों सूरसेन से हो गया हमारा सौरसेनी आधुनिक भाषा और राजस्थान के से तात्पर्य हो गया राजस्थानी उपभाषा। तो राजस्थान से हो गया राजस्थानी उपभाषा और पश्चिमी से मतलब हो गया पश्चिमी हिंदी और पहाड़ से हो गया पहाड़ी उपभाषा और गुजरा का मतलब हो गया गुजराती उपभाषा। तो इस प्रकार से हम चाहें विद्यार्थियों तो ट्रिक के माध्यम से जो है ट्रिक के माध्यम से भी सौरसेनी भाषा के अंतर्गत आने वाली 4 उपभाषाओं का अध्ययन कर सकते हैं। अब मित्रों देखिए ऊपर अपभ्रंश की 6 आधुनिक भाषा से संबंधित जो ट्रिक है उसमें तीसरा शब्द दिया गया। क्या दिया गया विद्यार्थियों? बच्चा सूरसेन मगध के महान राष्ट्र में 50 भी थे। तो सूरसेन से बताया गया कि मगध शब्द आया। कौन सा शब्द आया विद्यार्थियों? तो मगध शब्द आया। अब मगध शब्द से 2 आधुनिक भाषाओं का उल्लेख होता है मित्रों। पहला मगध का तात्पर्य हो गया मागधी भाषा। कौन सी आधुनिक भाषा? अपभ्रंश की तीसरी उपभाषा का नाम पूछा जाए, ये मागधी उपभाषा मागधी आधुनिक भाषा हो गया। और मागधी के अंतर्गत विद्यार्थियों 4 उपभाषाएं आती है। अब कौन कौन सी 4 उपभाषाएं आती है? तो पहला हो गया बिहारी, दूसरा बंगाली हो गया भैया और तीसरी उपभाषा हो गई उड़िया और चौथी हो गई असमिया। अब इसको भैया अगर ट्रिक के माध्यम थोड़ा दिमाग में बैठाया जाए तो इस प्रकार से हो सकता है। देखिए मित्रों कि मगध जो था प्राचीन काल में एक बहुत ही समृद्धशाली राज्य था और मगध का जो राज्य था वो बिहार से संबंधित था। तो इसलिए मागधी आधुनिक भाषा के अंतर्गत बिहारी भाषा आ जाएगी। और बिहार जहाँ है विद्यार्थियों उसी के आसपास में ही उधर पूर्व और उत्तर के तरफ ही और 3 राज्य है। देखिए वहां पर वही उसी बिहार के से ही थोड़ा आसपास में उधर नक्शे में देखा जाए तो उधर ही बंगाली भाषा भी है, बंगाल प्रदेश भी है।
उड़िया का मतलब उड़ीसा भी वही उधर ही पड़ता है, उसी दिशा की तरफ। और असमिया मतलब असम भी उधर भी पड़ता है। तो मगध राज्य जो था वो उसका संबंध बिहार था, और बिहार के ही आसपास में बंगाल भी है, उड़ीसा भी है, असमिया भी है। तो बिहार से बिहारी उपभाषा हो गया, बंगाल से बंगाली भाषा हो गया, और उड़ीसा से हो गया उड़िया उपभाषा, और असम से में बोले जाने वाली असमिया उपभाषा हो गया। तो इस प्रकार से अपभ्रंश की तीसरी उपभाषा जो हो गई मित्रों वह मागधी हो गया, और मागधी से संबंधित 4 उपभाषाएं हुई, पहली बिहारी, दूसरी बंगाली, तीसरी उड़िया और चौथी असमिया हो गया। अब चौथी उपभाषा किसको देखेंगे भाइयों? चौथी उपभाषा देखिए, अब इस ऊपर वाले ट्रिक के अंतर्गत दिया गया। देखिए मगध के बाद क्या आया, कौन सा शब्द है? देखिए मगध। हाँ, तो मगध से हमारा मागधी हुआ। अब इसी मगध से हम एक और आधुनिक भाषा, अपभ्रंश की 5वीं जो है आधुनिक भाषा को समझेंगे। अब देखिए मगध से तात्पर्य यहाँ अर्धमागधी हो गया। अर्धमागधी भी एक आधुनिक भाषा है, और अर्धमागधी आधुनिक भाषा जो कि अपभ्रंश की एक आधुनिक भाषा है। इसी के अंतर्गत अगर पूछा जाए इसके अंतर्गत कौन सी उपभाषा आती है भाइयों, तो इसके अंतर्गत विद्यार्थियों पूर्वी हिंदी जो है, पूर्वी हिंदी उपभाषा का जो है उल्लेख प्राप्त होता है। पूर्वी हिंदी उपभाषा जो है वो अर्धमागधी के अंतर्गत आती है जो है। तो इसके बाद जो है देखिए अगला शब्द आता है, देखिए ट्रिक में अपभ्रंश भाषा की 6 आधुनिक भाषाओं के ट्रिक में अगला शब्द हमको मिलता है भाइयों। क्या मिलता है? महान राष्ट्र मिलता है भैया, महान राष्ट्र। अब देखिए महान राष्ट्र का क्या तात्पर्य हो जाएगा? देखिए यहाँ पर आते हैं हम, ये देखिए महान राष्ट्र 5वीं आधुनिक भाषा को पकड़ने के लिए महान राष्ट्र शब्द देखते हैं। और महान राष्ट्र का तात्पर्य क्या हो गया भैया? आधुनिक भाषा, महाराष्ट्री, महाराष्ट्री आधुनिक भाषा। अपभ्रंश की 5वीं आधुनिक भाषा पूछा जाए तो महाराष्ट्र का मतलब महाराष्ट्री आधुनिक भाषा हो गया। और अगर पूछा जाता है कि महाराष्ट्री के अंतर्गत कौन सी उपभाषा आती है मित्रों, तो एकदम स्पष्ट है मित्रों, पूरी तरह बड़ा आसान है तैयार करना। महाराष्ट्री का मतलब मराठी उपभाषा। पूछा जाए मराठी उपभाषा जो है वह किस आधुनिक भाषा की भाषा है, तो महाराष्ट्री आधुनिक भाषा की उपभाषा मराठी है। और महाराष्ट्री जो है वह अपभ्रंश की एक आधुनिक भाषा है। अब इस प्रकार से 5 आधुनिक भाषाएं जो अपभ्रंश से उत्पन्न हुई हैं उनको हम लोगों ने देखा। और अपभ्रंश की 6 मुख्य रूप से जो है सामान्य रूप से 6 आधुनिक भाषाएं प्राप्त होती है। अब 6वीं भाषा, तो यहाँ पर देखिए ट्रिक में विद्यार्थियों पिशाच शब्द आया। क्या शब्द आया? पिशाच। अब इस पिशाच शब्द को देखेंगे, और पिशाच से अपभ्रंश की कौन सी आधुनिक भाषा बनेगी, तो यहाँ पर हम आकर के देखेंगे मित्रों ये पिशाच शब्द दिया गया है। पिशाच का तात्पर्य हो गया पैशाची भाषा। कौन सी भाषा हुआ मित्रों? पैशाची भाषा हो गया। और पैशाची अपभ्रंश की 6वीं आधुनिक भाषा हो गया। और पूछा जाए पैशाची के अंतर्गत कौन सी 2 उपभाषाएं आती है, तो देखिए पा से पैशाची और पा से ही पंजाबी बन गया। और पंजाबी लोग जो होते हैं क्या पहनते हैं? लहंगा, घाघरा, लहंगा पहनते हैं। देखे होंगे जो भांगड़ा डांस होता है उसमें पंजाबियों के वेशभूषा हम देखते होंगे, लहंगा जैसा पहने रहते हैं। लहंगा का तात्पर्य क्या होगा? लहदा हो गया। तो पैशाची भाषा के अंतर्गत पैशाची, पा से पैशाची और पा से ही पंजाबी बना। तो पैशाची जो हो गई अपभ्रंश की 6वीं आधुनिक भाषा हो गया। और पूछा जाए इससे संबंधित जो है कौन सी 2 भाषाएं हैं, तो 2 उपभाषाएं होगी, पहला पंजाबी और दूसरा लहदा। तो मित्रों इस प्रकार से हम सभी लोगों ने आज के इस क्लास में जो है अपभ्रंश हिंदी भाषा के अंतर्गत अपभ्रंश की जो 6 आधुनिक भाषाएं हैं और उनसे संबंधित जो अन्य उपभाषाएं हैं उनका अध्ययन हम लोगों के द्वारा किया गया, ट्रिक के माध्यम से भी किया गया। जिसको जो सरल लगे उसके माध्यम से इसको तैयार किया जा सकता है। इससे संबंधित एक प्रश्न जो है मित्रों
किसी भी परीक्षा में कभी भी कहीं पर भी किसी पूछा जा सकता है। इसलिए इसको बढ़िया से अपने नोटबुक में जो है लिख करके बढ़िया से हमको तैयार कर लेना चाहिए। इसी के साथ मित्रों आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में इसके आगे का जो भाग है वह भी बड़े ही अच्छे ढंग से आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।